सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। पिछली क्लास में हमने अपना जो टॉपिक सेट थ्योरी जो है शुरू किया था, उसका एक पार्ट अपन ने पढ़ लिया। आज आपका फिर से सेट थ्योरी के पार्ट 2 में आप लोगों का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स एजुकेटर पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको विदित है कि अभी आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड एग्जाम का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। जुलाई में आपका एग्जाम उसमें तय किया गया है, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी को हम और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी प्रयास के संदर्भ में आप लोगों के लिए जो माइनर जो टेस्ट्स हैं उनका शेड्यूल भी अपना जो ऐप है मैथ्स एजुकेटर्स उसके ऊपर डाल दिया है। देखो, टेस्ट जो है वो आपको बहुत ही गंभीरता के साथ देने हैं सारे के सारे, और अपन ने जो टेस्ट पेपर्स जो बनाए हैं या अपने जो टेस्ट पेपर्स होंगे वो इतनी गुणवत्ता वाले होंगे कि मतलब आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको जांच पाएंगे कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो आप पेपर्स को भी बड़ी गंभीरता के साथ देंगे और माइनर टेस्ट होने के बाद में, जैसे टॉपिक वाइज माइनर टेस्ट हो गए, उसके बाद में अपन लोग मेजर टेस्ट भी लेंगे। तो जो विद्यार्थी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो अपना जो ये ऐप है मैथ्स एजुकेटर्स, इसको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें और ये जो क्लासेज जो है आगे की आप लोग अपने जो यूट्यूब चैनल है अपना उसको भी आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इस चीज का फायदा हो। तो बिल्कुल अभी स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, सेट थ्योरी पार्ट 2। देखिए, कल अपन लोगों ने सबसेट के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम में। सबसेट के ऊपर अपन लोग बात कर रहे थे, है ना। तो सबसेट के बाद में अपन लोग बात करते हैं कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट आज की क्लास अपन लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। पावर सेट, घात समुच्चय, पावर सेट क्या होता है स्टूडेंट? किसी समुच्चय ए के सभी संभव उपसमुच्चयों का समुच्चय। किसी समुच्चय ए के सभी संभव उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है। किसी समुच्चय ए के सभी संभव उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है, जिसे संकेत के रूप में पीए से व्यक्त करते हैं। साथ ही यह कहना चाहूंगा, यदि किसी समुच्चय में
n अवयव हो तो जो पावर सेट होगा उसके अंदर जो अवयव होंगे 2 की पावर n। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर n अवयव है तो उसके सारे सबसेट कितने बन पाएंगे, 2 की पावर n सारे सबसेट बन पाएंगे, और उन सारे सबसेट्स का जो सेट है वही आप लोगों का क्या है, सेट का पावर सेट है। एक एग्जांपल के माध्यम से अपन लोग इस बात को और समझना चाहेंगे। जैसे मैंने एक सेट लिया A, और इसमें जैसे मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, है ना, और आप लोग इस सेट के जो एलिमेंट हैं इनके सारे सबसेट बनाइए, 8 सबसेट बनेंगे। तो चलो 8 सबसेट में बना रहा हूं। एक तो बनेगा 5, एक बनेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। ये देखो 8 सबसेट बन गए इस सेट के, और इनका आप एक सेट और बना दो बाद में। ये लो, इन सबको एक सेट के रूप में लिख दो, और ये क्या कहलाएगा, ये जो सेट है ना आपका A, इसका ये कहलाएगा पावर सेट, घात समुच्चय। इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आपको शायद पावर सेट की डेफिनेशन समझने में दिक्कत नहीं है होगी, बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है। और एक इस पे आधारित एक क्वेश्चन अपन लोग लेते हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट की सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है 2022 में। वो क्वेश्चन लेते हैं, देखो एक, आप उसका रिप्लाई करना। देखें, ये सवाल है 2000 जो आपका 22 का एग्जाम था संस्कृत डिपार्टमेंट का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। यदि px एक सेट दिया हुआ है आपको, पहले तो यदि x बराबर एक सेट आपको दे रखा स्टूडेंट, और इस सेट में जो एलिमेंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 0, 5, ये 3 एलिमेंट इसके अंदर है, 0 है, 5 है, और एक ऑलरेडी इसमें सेट लिखा हुआ है 5। ये जो सेट x है का ये आपका एक सेट है, यदि समुच्चय x का घात समुच्चय px हो तो ये जो सेट है x, इसका जो पावर सेट है वो px हो तो गलत कथन है, हो तो गलत कथन है। और जो कथन दे रखे हैं आपको वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। इनमें से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि 5 बिलोंग टू px, एक स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा है ये बिलोंग टू px। तीसरा है बिलोंग टू px, और चौथा है ये 4 आपको इसमें कथन दे रखे हैं और आपको गलत की पहचान करनी है। एक तो जैसे ये बिलोंग टू का जो सिंबल है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको ये कहूं कि ये एक सेट है, जैसे A, B, C, इसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट दिखा रखे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जो A एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग करता है, B एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग करता है, और C एलिमेंट है वो भी सेट A से बिलोंग करता है। मतलब ये वाले जो एलिमेंट है ABC ये सेट A से बिलोंग करते हैं। ये वाली बात आपको, बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे अब आपको एक समुच्चय x दे रखा है और उसका जो पावर सेट है वो px दे रखा है इस प्रकार से, और आपको गलत कथन की पहचान करनी है। तो आप सबसे पहले तो इसका जैसे पावर सेट आप लोग लिख सकते हो, पावर सेट,
और पावर सेट लिखने के लिए आप लोगों को ये जो एलिमेंट्स हैं इसके, इनको आप एज ए एलिमेंट की तरह ट्रीट करो और आप इनके सबसेट बना लो। तो सबसेट क्या क्या बनेंगे? एक तो फाई आपका प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। फिर ये एलिमेंट ले लिया, फिर ये दूसरा एलिमेंट ले लिया, ये तो आप यूं समझिए कि जैसे आपका एबीसी है, आप यूं समझिए इनको, तो है ना, इनको तो आप एबीसी समझिए, एक तरह से एबीसी की तरह इनको समझिए आप। तो जैसे इसके अपन लोग सबसेट बना रहे हैं, तो एक तो फाइव बनेगा, एक ये ए आ गया, एक ये बी आ गया, फिर ये सी आ गया, उसके बाद में ये ए और बी आएगा, ठीक है। उसके बाद ये बी और सी आ जाएगा, फिर उसके बाद में ये ए और सी आ जाएगा, ए और सी आ जाएगा। इस वाले ऑप्शन को अपन थोड़ा सा यहां नीचे लिख देते हैं, ताकि अपन इस पूरे पावर सेट को लिख सकें। ये जो एक नंबर ऑप्शन है उसमें ये था, इसको अपन ने थोड़ा डाउन कर दिया। हाँ, अच्छा, तो क्या क्या आ गया? पीएक्स आपका आने वाला है ये इस तरह से। तो एक तो फाई आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, उसके बाद सी आ गया, उसके बाद में ए और बी आ गया, फिर बी और सी आ गया। अब क्या आएगा? ए और सी, ए और सी, ये लो। और उसके बाद में ये अक्स खुद भी आ जाएगा, ये अक्स खुद आ गया। ये आप लोगों का जो है वो पावर सेट आपने बना दिया, ये लो। इस सेट एक्स का पावर सेट तुम लोगों ने, ये जो सेट एक्स है इसका तुम लोगों ने ये पावर सेट बना दिया। आपको इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक एलिमेंट को ए ले लो, एक को बी ले लो, एक को सी ले लो, वैसे आप लोग जैसे पावर सेट बनाते आए हो वैसे बना लो। फाई आपका रिक्त समुच्चय होता है, वो प्रत्येक सेट का आपका क्या होता है? उप समुच्चय होता है ना। उसके बाद में आपके ये ए सेट बना लिया, फिर बी का सेट बना लिया, फिर सी का बना लिया, फिर ए और बी का बना लिया, फिर बी और सी का बना लिया, फिर ए और सी का बना लिया, और उसके बाद में अक्स खुद लिख दिया, मतलब एबीसी का बना लिया। अब देखो यहां से आप, जैसे आप लोगों को मैं यहां समझा रहा था उसी हिसाब से आप लोग बात सोचेंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये देखिए आप, फाई जो है वो पीएक्स में बिलोंग कर रहा है, फाई जो है वो पीएक्स में बिलोंग कर रहा है ना। उसके बाद में ये देखिए आप, ये वाला, ये देखिए यहां, ये भी किस में बिलोंग कर रहा है? पीएक्स में बिलोंग कर रहा है। उसके बाद देखिए, ये देखिए आप, ये देखो यहां, ये भी किस में बिलोंग कर रहा है? पीएक्स में बिलोंग कर रहा है। लेकिन जहां तक सवाल इसका है सिंगल जीरो, तो इसमें आपको सिंगल जीरो कहीं दिखाई दे रहा है क्या? कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा आपको सिंगल जीरो, है ना। तो जीरो जो है वो पीएक्स में बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये वाला जो कथन है वो क्या है? आपका गलत कथन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ये वाला आने वाला है। तो इस तरह से आप लोग इस प्रकार के जो दिए हुए हों तो आप इनको एलिमेंट की तरह ट्रीट करो, उसके बाद में गलती नहीं होगी, है ना। एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, एक को सी मान लो, सेट में जो भी दिए हुए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट हैं। और एलिमेंट के बाद में आप लोग क्या बना लो? सबसेट बना लो, और सबसेट के बाद में आप लोग फिर पावर सेट लिख दो, ठीक है। उसके बाद में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो घात समुच्चय की बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखो स्टूडेंट, आगे अपन लोग बात करते हैं। अब आगे अपन लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा जो है समुच्चय विसंग, आपका जो है यूनिवर्सल सेट जो है, सार्वत्रिक जो समुच्चय है या समष्टि समुच्चय है वो किसे कहते हैं, उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय ये आपका समष्टीय समुच्चय क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट,
यू से अपन लोग इसको डिनोट करते हैं, यू से, यूनिवर्सल सेट। देखो आप लोगों के पास जैसे कई सेट हैं, कई सेट आपके पास हैं, जैसे ये एक सेट ए है, ये बी सेट है, ये सी सेट है, और भी बहुत सारे सेट आप में आप ले सकते हो। और आप एक ऐसे सेट का निर्माण कर लो कि इन सारे सेट्स के जो एलिमेंट हैं वो उस सेट में आ जाए, और इन सेट के एलिमेंट से एक्स्ट्रा एलिमेंट भी उसमें हो सकते हैं। ये तो सारे के सारे होने ही चाहिए, इन सेट्स में जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट तो सेट में होने चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो सेट है वो क्या कहलाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और ये जो है ना, ये सारे के सारे जो आपके पास एबीसी हैं, ये सारे के सारे उसमें अंतर्विष्ट होंगे, ठीक है। और ये एबीसी है, सारे उस यू के सबसेट भी होंगे, सारे के सारे ये जो एबीसी जो जितने भी सेट हैं वो सारे के सारे उस यू के क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे पास बहुत सारे समुच्चय हैं, और हमने एक ऐसे समुच्चय का निर्माण कर लिया कि उस समुच्चय में जो बहुत सारे जो समुच्चय हैं उनके सारे के सारे जो अवयव हैं वो उसमें इंक्लूड हैं, और एक्स्ट्रा भी उसमें एलिमेंट हो सकते हैं। तो वो जो आपने जो सेट बनाया है वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे ये जो आप लोगों ने सेट लिखे हैं एबीसी, इनके लिए मैं अगर यू लिखना चाहूं तो यू मैं इतना लिख सकता हूं। मैं इनका यूनियन नहीं कर रहा हूं, मैं इनका यूनियन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यूनियन में तो क्या होता है फिर एग्जैक्ट ही इनमें जितने एलिमेंट आते हैं उतने आएंगे, है ना। जबकि मैं आपको कह रहा हूं कि इनमें जो एलिमेंट है उनसे एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, है ना, यू के अंदर। तो फिर उतने भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। जैसे अभी अपन लोग क्या लिखेंगे, इनके लिए यूनिवर्सल सेट ये पर्याप्त होगा, ये यूनिवर्सल सेट पर्याप्त होगा इनके लिए। आप अगर 8 भी लिख देते हैं इसके अंदर, आगे 8 लगा देते हैं, तो भी वो क्या कहलाएगा, इनका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे ना समझिए कि यूनियन ही किया है, मैंने यूनियन नहीं किया है। इन सारे के सारे जो एलिमेंट है इनके वो मैंने उसमें मिला के लिख दिए, और एक्स्ट्रा भी मैं उसमें लिख सकता हूं, 8 9 10 तक लिख सकता हूं। ये लो 8, अगर मैं इसमें 8 9 10 भी लिख दूं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या कहलाएगा, इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ये सारे के सारे उसके सबसेट होने जरूरी है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट की बात आपको जब समझ में आ जाती है तो फिर अपन लोग अब आगे का जो प्रोग्राम है उसको अपन लोग देखते हैं। अब अपना जो बहुत ही जो क्लासिक जो हेडिंग है जिसके ऊपर आज पार्ट 2 में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं वो है ऑपरेशन ऑन द सेट्स, है ना, समुच्चयों पर संक्रियाएं। तो आज की क्लास में समुच्चयों पर आधारित संक्रियाएं, समुच्चयों पर आधारित संक्रिया। ऑपरेशन ऑन सेट्स। आज हम मुख्यतः इस वाले पार्ट में हमारी जो चर्चा रहने वाली है, और इसमें सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट समुच्चयों का संघ। यूनियन ऑफ सेट्स। समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ। देखिए आप लोगों के पास दो सेट हैं, ए और बी। दो समुच्चय, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं दो सेट्स के लिए डिफाइन कर रहा हूं फिलहाल यूनियन। दो समुच्चय ए व बी का संघ समुच्चय जिसको ए यूनियन बी से डिनोट करेंगे। दो समुच्चय ए व बी का संघ समुच्चय
उन अवयवों का समुच्चय है जिसके अवयव या तो ए से हैं या बी से हैं या ए तथा बी दोनों से हैं। दो समुच्चय ए व बी का संघ समुच्चय ए यूनियन बी उन अवयवों का समुच्चय है जिसके अवयव या तो ए से हैं या बी से हैं या ए तथा बी दोनों से हैं। देखो ये तो लैंग्वेज के रूप में लिखी गई बात है। मोटा मोटी बात यह है कि आप लोग सेट ए वाले और बी वाले जो एलिमेंट हैं उनको सबको एक साथ मिला के लिख दो। रिपीट तो करना नहीं है और ए वाले और बी वाले सारे के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए, वो आपका उनका यूनियन हो जाएगा। अगर तीन सेट है एबीसी तो उन तीनों का यूनियन लेना है तो आप लोग तीनों के एलिमेंट मिला के लिख दो, वो उनका यूनियन हो जाएगा। इसको मैथमेटिकल भी अपन लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि ए यूनियन बी है वो क्या होगा, एक्स जबकि एक्स ए में से है या फिर आपका एक्स बी में से है। इस प्रकार से अपन लोग यूनियन को डिफाइन कर सकते हैं। और एक एग्जांपल अगर हाँ भाई आवाज आ रही है सबके पास? आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ, तो अपनी जो चर्चा चल रही थी देखो समुच्चयों के संघ के ऊपर कि दो समुच्चय ए व बी का जो यूनियन है वो उन अवयवों का समुच्चय है जिसके अवयव या तो ए से हैं या बी से हैं या फिर ए तथा बी दोनों से हैं। और जो यूनियन है उसको डिनोट अपन ने ए यूनियन बी से किया, ये मैथमेटिकल मैंने लिख दिया है कि ए यूनियन बी बराबर एक्स होगा, जबकि एक्स या तो ए से है या फिर एक्स आपका बी से है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसे ए सेट आपका ये है 1 2 3 और बी सेट आपका है 3 4 5 6। तो अब इनका जैसे अपन लोग यूनियन करना चाहें तो यूनियन कर सकते हैं। ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 4 5 और 6। आपको क्या करना है, ए वाले और बी वाले जो एलिमेंट है उनको मिलाकर आपको लिख देना है। आगे बात समझ में? ए यूनियन बी। अगर अपन इसका वेन डायग्राम बनाना चाहें तो अपन इसका वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। देखो इस तरह से बनाएंगे, ये तो है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और ये आपके सेट हैं ए और बी। कुछ कॉमन अवयव भी है इनके अंदर, तो देखो इस प्रकार से अपन लोग कट करते हुए लिख देंगे ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। तो क्या हुआ, ए वाले जैसे ये कौन है, ए है, और ये कौन है आपका बी सेट है ना, और इनका जो यूनियन आएगा वो यूनियन आपका ये हो जाएगा। मतलब ए वाले और बी वाले सारे एलिमेंट मिला दिया आपने। ये लो भैया, ये आपका क्या बन गया, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बन गया। तो कुल मिला के यूनियन बहुत ही आसान है। यूनियन में कुछ नहीं करना पड़ता, दोनों सेट्स के या तीनों सेट्स के जो एलिमेंट हैं सबको मिला के लिख देना है। जब यूनियन की बात आपको समझ में आ जाती है तो अपन लोग बात करते हैं इंटरसेक्शन की, है ना। तो दूसरा जो ऑपरेशन अपन लोग पढ़ने वाले हैं
वो क्या है? दूसरा जो ऑपरेशन है वो है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आइए, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है? तो लिखते हैं दो समुच्चय ए तथा बी का सर्वनिष्ठ दो समुच्चय ए तथा बी का सर्वनिष्ठ उन अवयवों का समुच्चय है जो ए व बी में उभयनिष्ठ हैं। दो समुच्चय ए व बी का जो सर्वनिष्ठ है, जिसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे अपन लोग, तो सर्वनिष्ठ है वो उन अवयवों का समुच्चय है जो ए व बी में क्या है? उभयनिष्ठ है। ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो इंटरसेक्शन में आने वाले हैं स्टूडेंट, ए और बी के कॉमन एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखा जाएगा, इसमें अक्स है जबकि अक्स ए में से भी है तथा एक्स बी में से भी है। अक्स ए में से भी है तथा अक्स बी में से भी है, ये इंटरसेक्शन होगा आपका। और अगर इसके वेन डायग्राम की अपन लोग बात करें तो अभी बनाते हैं एक एग्जांपल छोटा सा, इस पे कर लेते हैं अपन लोग। देखो, जैसे ये एक सेट ए मैंने आपको दिया 1 2 3 4, दूसरा सेट मैंने आपको बी दिया 3 4 5 और 6। तो अब आप जब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे स्टूडेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के कॉमन एलिमेंट आपको लिखने हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ एलिमेंट हैं वो आपको लिखने हैं। तो क्या क्या आएंगे? 3 और 4 आ जाएंगे। और अब अपन इसका वेन डायग्राम भी बना देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का जो वेन डायग्राम है वो इस प्रकार से बन जाएगा। ये तो आपका यूनिवर्सल सेट है और ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कौन से एलिमेंट अपने को लिखने हैं, कॉमन वाले, तो कॉमन वाले एलिमेंट स्टूडेंट यहां होंगे। ये वाले जो एलिमेंट हैं ये आपको पता है ये दोनों में कॉमन है, तो ये आपका ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बन गया। तो आपको सही बातें समझ में आ गई होंगी यहां तक कि इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट लेते हैं और यूनियन में क्या करते हैं? सारे एलिमेंट मिला के लिख देते हैं। बस इतनी सी बात अपने अभी तक पढ़ी है। ओके, आगे चलते हैं। अब अपन लोगों को समझना चाहिए कि जो संघ और सर्वनिष्ठ के जो कुछ गुणधर्म हैं वो क्या होते हैं। देखिए, समुच्चयों के संघ व सर्वनिष्ठ के गुणधर्म, समुच्चयों के संघ व सर्वनिष्ठ के क्या क्या गुणधर्म हैं ये हमें पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट, सबसे जो पहला गुणधर्म है वो है कि अगर आप किसी सेट ए का उसी सेट के साथ यूनियन करेंगे, किसी सेट ए का उसी के साथ यूनियन करेंगे तो वही सेट वापस आएगा। और
उस सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो भी वही आएगा। बताओ, एक आई के साथ यूनियन करेंगे तो ये आएगा, और एक आई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो भी ये आएगा। स्टूडेंट, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको वर्कसम प्रॉपर्टी कहते हैं, वर्कसम गुणधर्म। आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी कहलाती है ये। ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा चुका है। ग्रेड फर्स्ट में, ग्रेड फर्स्ट में आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और उसमें सिर्फ यही पूछा था कि वर्कसम नियम, इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया था कि ये नियम कौन सा नियम है, ये नियम कौन सा नियम है। ये ग्रेड फर्स्ट 2000 जो आपका 18 हुआ है उसके अंदर पूछ लिया गया है। आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी क्या है, बस ऐसे क्वेश्चन था कि ए यूनियन ए बराबर ए तथा इंटरसेक्शन ए बराबर ए है। कौन सा नियम है? वर्कसम है, तत्समकता है, कर्म विनिमयता है, शास्त्रीयता है ना, ऐसे ऑप्शन थे इसके। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दूसरा गुणधर्म है स्टूडेंट तत्समकता, आइडेंटिटी। यूनियन के लिए तो आइडेंटिटी क्या है और इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी क्या है। जैसे आपको पता है यूनियन और इंटरसेक्शन दो संक्रिया ही तो है। तो आप लोग जैसे संक्रिया के लिए जैसे आप लोग तत्समक अवयव निकालते हैं तो क्या विशेषता होती है कि भाई ए संक्रिया ई बराबर ए, तो जो आपका ई है, ए संक्रिया ई बराबर ए और ई संक्रिया ए बराबर ए, तो वो जो ई है वो क्या कहलाता है? तत्समक कहलाता है। मतलब आप लोग जो समुच्चय कोई भी है उसका किसके साथ यूनियन करें कि वापस वही आए, किसी समुच्चय का किस समुच्चय के साथ यूनियन करें, जो समुच्चयों के समूह की बात हो रही है, तो किसी समुच्चय का किस समुच्चय के साथ यूनियन करें कि वापस वही आए। तो बताइए, फाइव के साथ यूनियन कर लो, आप किसी भी समुच्चय का फाइव के साथ यूनियन कर लो, अगला ही आएगा, चाहे आप लोग आगे यूनियन करें चाहे पीछे यूनियन करें, है ना। आप जानते हैं ना कि एक का अगर आप यूनियन करेंगे फाइव के साथ, है ना, चाहे फाइव का आप एक के साथ यूनियन करेंगे आपको ए ही मिलेगा, है ना। तो फाइव क्या हुआ? फाइव क्या हुआ? संघ के लिए, संघ संक्रिया के लिए, संघ संक्रिया के लिए क्या हो गया भैया? तत्समक हो गया। यूनियन के लिए तत्समक है फाइव। और अगर आप किसी समुच्चय का इंटरसेक्शन किसके साथ करें कि वापस वही आए, हैं? बताओ, इंटरसेक्शन किसके साथ करें? आप लोग यू के साथ इंटरसेक्शन कर लो, यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन कर लो, वापस वो ए ही आएगा। यूनिवर्सल सेट के साथ आप इंटरसेक्शन कर लो एक का, वापस ए ही आएगा। तो जो यूनिवर्सल सेट है, जो सार्वत्रिक समुच्चय है, ये क्या हो गया? सर्वनिष्ठ के लिए तत्समक हो गया। और ये जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इसको तत्समकता प्रॉपर्टी के नाम से अपन लोग जानेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? तत्समकता। बात समझ में आ गई? दूसरा है कि तीसरी प्रॉपर्टी है कर्म विनिमयता, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप अगर ए का बी के साथ यूनियन करेंगे और चाहे आप बी का ए के साथ यूनियन करेंगे, आपको सेम ही मिलेगा, क्योंकि मिलाने तो दोनों के ही हैं। और चाहे आप ए का बी के साथ इंटरसेक्शन कर लें और चाहे आप बी का ए के साथ इंटरसेक्शन कर लें, है ना, बराबर ही मिलेगा। और ये जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाएगी, कर्म विनिमय। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो है वो पालन होता है किसमें? यूनियन में और इंटरसेक्शन के अंदर। चौथी बात यूं है स्टूडेंट कि अगर आपके पास तीन सेट है ए बी सी, है ना, और अगर तुम लोग एक का पहले बी के साथ यूनियन करके उसके बाद में अगर आप उसका सी के साथ यूनियन करते हैं तो आपको उतना ही मिलेगा
जितना आप बी का सी के साथ यूनियन करके ए के साथ यूनियन करें आपको बराबर मिलेगा। ऐसे ही आप अगर ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करें उसके बाद में जो एलिमेंट है उनका सी के साथ इंटरसेक्शन करें तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आप बी का सी के साथ इंटरसेक्शन करके ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। क्योंकि देखो ए बी सी तीनों के मिलने हैं, ए और बी के मिला के फिर सी के मिला लो, चाहे बी और सी के मिला के फिर ए के मिला लो, बराबर ही आएगा। अच्छा पहले ए और बी में कॉमन ले लो, उसके बाद में उसका सी के साथ कॉमन ले लो, और चाहे बी और सी के कॉमन ले लो, उसके बाद में उसका ए के साथ कॉमन ले लो। आने तो इसमें भी एबीसी के तीनों के कॉमन है और आने इसमें भी एबीसी के तीनों के कॉमन है, तो ये आपको सेम मिलेगा। और ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है साचर्यता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। हाँ, चौथा गुणधर्म ये आपका हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, है ना। अब एक प्रॉपर्टी अपन लोग और यहां पे देखते हैं, देखो एक प्रॉपर्टी और है उसका अपन लोग अभी अध्ययन कर लेते हैं। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या स्टूडेंट, कि अगर आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करें, क्या करें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करें तो आप इसको बांट दो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन करें तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको भी बांट दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल रही है, ये वाली प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, तो आप लोग इनको प्रूव कर सकते हैं। और प्रूव करने के लिए जो सबसे सुंदर जो तरीका है, देखो वेन आरेख में तो समय लग जाएगा ज्यादा, है ना। और वेन आरेख की बजाय आप लोग क्या करना, 3 सेट ले लेना ए बी सी। अच्छा वो सेट ऐसे लेना कि उनमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन हो, जैसे इस तरह से ले लेना आप, जैसे ए बराबर ले लिया 1 2 3, है ना 4, बी बराबर ले लिया 3 4 5 6 7, ये लो सी बराबर ले लिया, तीनों में भी कॉमन होना चाहिए 1 2, है ना। तो जैसे 4 4 6 8 9, ये लो, ये 3 सेट आप लोगों ने ले लिए। ए और बी में भी कॉमन है, बी और सी में भी कॉमन है, ए और सी में भी कॉमन है, तीनों में भी कुछ कॉमन है, ठीक है। इस तरह से सेट ले लो। अब आपको जो भी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है वो आप लोग वहां से प्रूव कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और एग्जाम में जो अपने जो सेट के जो क्वेश्चन आते हैं, कोई प्रॉपर्टी हमें ध्यान नहीं है, ये पूछ लिया कि ये निम्न में से किसके बराबर है, तो आप लोग एबीसी सेट ले लें, और सेट इस तरह से ले लें कि कॉमन हो उनमें कुछ, ए और बी में भी हो, बी और सी में भी हो, ए और सी में भी हो, तीनों में भी हो कुछ कॉमन, है ना। उसके बाद में आपको जो भी चीज पूछी गई है, चाहे डिफरेंस की बात हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट की बात हो, चाहे यूनियन की बात हो, चाहे इंटरसेक्शन की बात हो, चाहे सिमेट्रिक डिफरेंस की बात हो, आप लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकेंगे, किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये सबसे सुंदर तरीका होता है, ठीक है। इसमें समय कम लगता है और विश्वसनीयता ज्यादा होती है। वेन आरेख से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर आपके डायरेक्ट अगर याद है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके गुणधर्म हो गए, यूनियन और इंटरसेक्शन के गुणधर्म हो गए। आपको अगर ये प्रूव करना है तो वो एग्जांपल लिखे पड़े, आपको यूनियन करना और इंटरसेक्शन करना आता है, ठीक है। उसके बाद में दोनों साइड को आप देखिए, दोनों साइड आपको बराबर मिलेंगे। तो अब अपन लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। जो यहां से ये वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हमें ये जो ऑपरेशंस की जो प्रॉपर्टीज हैं इसके ऊपर भी अपने को फोकस करते हुए चलना चाहिए, ध्यान में इनको रखना चाहिए, ठीक है। अब चलो अपन लोग आगे बात करते हैं। अब देखो एक दो क्वेश्चन जो और एग्जाम्स में आए यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर, वो अपन लोग करते हैं, उसके बाद में हम लोग समुच्चयों के अंतर की बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, जो ग्रेड से फर्स्ट का जो 2016 का एग्जाम था, ग्रेड फर्स्ट 2016 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है,
और क्या कहता है, देखो क्वेश्चन इस तरह से है कि यदि a बराबर, एक 3 सेट दे रखे हैं आपको, a बराबर x जबकि x बटा 2 है, वो आपका z में से है, और x के लिए जो आपको बात कर रखी है वो क्या कह रखी है, x बटा 2 z में से, x का जो मान है वो तुमको 0 से लेकर 10 तक लेना है स्टूडेंट। ठीक है, एक सेट ए दे रखा है, फिर दूसरा सेट दे रखा है x जबकि x एक अंक वाली अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है भैया, वो 1 डिजिट वाला। ठीक है, और तीसरा सेट जो दे रखा है वो स्टूडेंट ये दे रखा है कि x है जबकि x बटा 3 जो है वो नेचुरल नंबर में से होना चाहिए, और x का जो मान है वो 12 या 12 से कम लेने की आपको परमिशन है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है A इंटरसेक्शन B यूनियन C का मान, और ऑप्शन जो दे रखे हैं स्टूडेंट इसके वो मैं आपके सामने लिख देता हूं, 2 और 6, 3 और 6, 2, 6 और 12, और एक ऑप्शन जो ओरिजिनल एग्जाम में दिया था वही लिख देता हूं मैं, 3, 6 और 12। ये लो भैया, ये इसके ऑप्शन है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो, हमें सर्वप्रथम जो समुच्चय है उनमें क्या क्या एलिमेंट हैं ये हमें जानकारी करनी होगी। तो देखिए, इसको अच्छे से समझना, इस सेट ए में वो अक्ष हैं, इस सेट ए में वो अक्ष हैं जिनके लिए x/2 का मान z में से है। ध्यान से समझना, इस सेट ए में वो अक्ष हैं जिनके लिए x/2 z में से है, और अक्ष तुमको 0 से 10 के बीच में से लेना है। बात समझ गए क्या? वो अक्ष लेने हैं जिनके लिए x/2 पूर्णांक है, और अक्ष आपको 0 से 10 के क्लोज इंटरवल में से लेना है, 0 से 10 तक ले लेना है। तो जैसे आपने x का मान 0 लिया तो आपको पहले इसका मान निकालना पड़ेगा कि ये z में आएगा कि नहीं आएगा। तो 0/2 0 आएगा। इसका मतलब है जो सेट ए है उसमें देखो क्या क्या चीजें आएंगी। सेट ए में बताओ, 0 ले सकते हैं, 0/2 इंटीजर आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, इसमें वो अक्ष हैं जिनके लिए x/2 z में से है, और अक्ष आपको 0 से 10 तक लेना है, तो 0 ले सकते हैं। आप 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1/2 z में से नहीं आएगा। फिर आप 2/2 z में से आ रहा है तो आप 2 ले सकते हैं। मतलब अक्ष लेना है और वो अक्ष लेना है जिसके लिए x/2 z में से आए, तो आप क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। फिर आप 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3/2 z में से नहीं आएगा। फिर आप अक्ष का मान 4 ले सकते हैं क्योंकि 4/2 z में से आएगा। फिर आप 5 नहीं ले सकते अक्ष का मान, 6 ले सकते हैं क्योंकि 6/2 3 आ जाएगा। फिर आप 7 नहीं ले सकते, 8 ले सकते हैं क्योंकि 8/2 z में से आ जाएगा। फिर आप 9 नहीं ले सकते, 10 ले सकते हैं क्योंकि 10/2 5 z में से आ जाएगा। अब आपको लेने ही आपको अक्ष 0 से 10 तक ही है, तो आपने ले लिए। तो आप ये अक्ष ले सकते हैं 0 से 10 के बीच में, ये वाले अक्ष ले सकते हैं 0 से 10 के बीच में जिनके लिए x/2 z में से आए। चलो, बी सेट क्या है? इसमें अक्ष है जबकि अक्ष आपकी 1 डिजिट वाली प्राइम नंबर होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं अच्छे से कि कौन कौन होती है। एक अंक वाली 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है, जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, है ना। खुद के और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, वो आपका प्राइम नंबर होता है, ये वाला, है ना। तो ये वाली होती है, एक है वो आपकी नए भाज्य और नए अभाज्य दोनों ही में नहीं होती है वन, तो ये वाले होते हैं अभाज्य संख्या, एक अंक वाली। अब सी में क्या है स्टूडेंट, ये देखो, हाँ समझना है। सी में वो अक्ष है ताकि, देखो अक्ष तो तुमको 12 से कम, 12 या 12 से कम में लेना है, और वो अक्ष लेना है जिसके लिए x/3 नेचुरल नंबर बन जाए, x/3 नेचुरल नंबर बन जाए। तो आप देखो, अक्ष का मान नेगेटिव में लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है,
क्यों नेगेटिव में लेने का मतलब इसलिए नहीं एक्स को, क्योंकि ये एक्स बटा 3 नेचुरल नंबर बनाना है अपने को, तो नेगेटिव में नहीं लेंगे। अब आप एक्स का मान 0 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 0 बटा 3 भी नेचुरल नंबर नहीं बन रहा। फिर 1 भी नहीं ले सकते, 1 बटा 3 भी नेचुरल नंबर नहीं बन रहा। फिर आप एक्स का मान 2 भी नहीं ले सकते, आप 3 ले सकते हैं। और यहां से आपको पता लग रहा है कि 3 के गुणज ही लेने पड़ेंगे आपको, 3 के गुणज, 3 के गुणज लेंगे तभी वो एक्स बटा 3 नेचुरल नंबर बनेगा। तो आप एक्स क्या क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं और 12 ले सकते हैं। आप एक्स के मान ये वाले ले सकते हैं जिनके लिए एक्स बटा 3 नेचुरल नंबर बन जाएगा। और आपको 12 या 12 से कम में लेने। ये आपका जब सेट हो गया ना प्रोग्राम, तो फिर आपका क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अब आपको पहले बी और सी का यूनियन करना चाहिए, है? तो बी और सी का यूनियन करना चाहिए, तो बी और सी का यूनियन कर लो, मिला दो इनके एलिमेंट। बोलो साहब। 2 3 5 6, 2 3 5 6 और 7 9 12, ये लो मिला दिए। 2 3 5 6 7 9 12 मिला दिए। अब इसका एक के साथ इंटरसेक्शन करो, इसमें और इसमें कॉमन छांटो, आप कॉमन छांटो भैया दोनों में। तो देखो 0 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, ये 6 कॉमन है, और कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन है दिखाई नहीं दे रहा, है ना? समझ में आ गया क्या? तो बताओ क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या क्या मिला? 2 और 6। बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया। बस समझना यही है, इस वाली बात के ऊपर आपको गौर रखना है, इस वाली बात पे बस। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देना। देखें, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। एक सेट दिया आपको, यदि ए बराबर एक सेट है, उसमें x एलिमेंट है और x आर में से स्टूडेंट, और x का जो मान है वो जैसे आपको दे दिया 5 से कम या बराबर, और बी सेट है, उसमें दे दिया x है, x आर में से है, और x का मान तुमको दे दिया 3 या 3 से बड़ा। ठीक है? तब ए इंटरसेक्शन बी क्या है? तब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? और आपको ऑप्शन दे दिए, रिक्त समुच्चय है, एकल समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित परिमित कल बताया था मैंने आपको, और परिमित समुच्चय है। आओ, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी देना चाहूंगा इंटरवल के बारे में, अंतराल के बारे में। देखो, अगर आपको यह कहा जाए कि कोई वैल्यू है x, वो a और b के बीच में भी हो सकती है और a और b के बराबर भी हो सकती है, तो इसको स्टूडेंट रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ये क्लोज इंटरवल, संवर्त अंतराल, क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल भी बोलते हैं इसको। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो उसको रिप्रेजेंट करने का यह तरीका होगा। दूसरा है कि अगर इस प्रकार की स्थिति है तो इसमें क्या होगा, ये बाईं ओर से खुला होगा और दाईं ओर से बंद होगा, है ना भाई? ये इंक्लूडिंग, जो इंक्लूडिंग है वो तो बंद होता है उस साइड में, तो और जिस साइड में एलिमेंट इंक्लूडिंग नहीं होता उधर से आपको ओपन रखना होता है। तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना स्टूडेंट, वो ये होता है। ओपन के लिए आप लोग ऐसे ब्रैकेट लगा दे, ऐसे, उधर से क्लोज है और इधर से ओपन है,
ए शामिल नहीं है, बी शामिल है, ए और बी के बीच के शामिल है। या फिर इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो खुला वाला इलाका है ना, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, इस तरह से भी। इसको कहते हैं बाईं ओर से खुला, लेफ्ट ओर से ओपन इंटरवल। और एक स्टूडेंट ये है, इस बार ए शामिल है, बी शामिल नहीं है, ए और बी के बीच के शामिल है, ये दाईं ओर से खुला है। अब खुले के लिए या तो आप ऐसे लगा दो या फिर आपका ये ब्रैकेट लगा दो, है ना। और एक होता है स्टूडेंट इस प्रकार की सिचुएशन, ए और बी के बीच में अगर एक्स होता है तो अपन लोग उसको ऐसे कह देते हैं, ये कहलाता है स्टूडेंट ओपन इंटरवल, विवर्त अंतराल। ये कहलाता है ओपन इंटरवल, विवर्त अंतराल कहलाता है ये, ठीक है। ए और बी के बीच में एक्स है, ये दाईं ओर से ओपन है, ये बाईं ओर से ओपन है, और ये क्लोज इंटरवल है। तो थोड़ा सा अंतराल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अपने को कहीं पे भी काम में लेनी पड़ सकती हैं, ठीक है। अब अपन अपने क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। आओ, इस चीज को मैं यहां से, ये आपको जानकारी साझा कर दी मैंने, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, आपको ये जानकारी पता लग गई। हाँ, तो देखिए सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जानेंगे कि ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं। रियल नंबर है और अक्स है, अक्स रियल नंबर में से जो 5 या 5 से छोटा है, तो अपन लोग इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे ये 5 आपका यहां पे है ना। 5 या 5 से छोटे रियल नंबर हैं, तो ये स्टूडेंट सेट ए में एलिमेंट है, ये वाले, ये सेट ए है, सारे के सारे एलिमेंट हैं ये सेट ए में, 5 या 5 से कम। सेट, ये सेट ए का कार्यक्रम है। सेट बी में क्या सीन है, देखो सेट बी में क्या सीन है, जैसे ये 5, तो ये रियल लाइन मैंने प्रदर्शित किया आपके सामने, वास्तविक संख्या रेखा, तो इसकी स्थिति तो अपनी वहीं की वहीं रहेगी। अच्छा, इसमें क्या है, सेट बी में सारे रियल नंबर हैं जो 3 या 3 से बड़े हैं, तो 3 या 3 से बड़े हैं वो सारे रियल नंबर है, तो 3 जैसे यहां आएगा 5 वहां, तो इसमें 3 या 3 से बड़े हैं, 3 या 3 से बड़े, ये लो भैया 3 या 3 से बड़े। अगर मैं इसके ऊपर इस 3 को शो करना चाहूं तो 3 की स्थिति यहां है ना। अब तुमको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन। तो तुम बताओ इन दोनों में कॉमन कौन से हैं, कॉमन देखो 3 जो है वो आपका इसमें भी है और 3 आपका इसमें भी है, ठीक है। 5 तुम्हारा इसमें भी है और 5 तुम्हारा इसमें भी है, और बीच वाला इलाका है ही है। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये वाला सीन आ रहा है, 3 और 5 के क्लोज इंटरवल में इनका इंटरसेक्शन आ रहा है। सही बात समझ में आ गई क्या, देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें कह रहा है 5 या 5 से कम, तो 3 शामिल हो गया ना, और 5 भी है, और इसमें 3 या 3 से बड़ा तो 3 भी है, 5 भी है, बीच का इलाका ही रहा है कॉमन में। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ये वाली बात है ना। तो ये क्या हुआ, इंटरसेक्शन 3 और 5 का क्लोज इंटरवल आया, तो यार 3 और 5 के मध्य में क्लोज इंटरवल में कितनी रियल नंबर है, कोई नहीं गिन सकता, 3.00001, फिर 3.0002, है ना। ऐसे अपन लोग काउंट नहीं कर सकते उन संख्याओं को कि इनके बीच में कितनी वैल्यू, कितनी रियल वैल्यूज हैं ये। तो फिर हमारा इसका जो उत्तर है वो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट सेट आ जाता है। ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो क्या आ जाता है, अपरिमित समुच्चय आ जाता है, ठीक है। इसमें अगर थोड़ा सा, अगर मान लो ऐसे बदलाव करके देता तो क्या बात बनती, जरा मेरे को बताना आप, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, देखो। हाँ, अब आप मेरे को बताना कि अब आपका ये उत्तर क्या बनने वाला है। हाँ, जैसे मैं आपको इसमें कहता कि अक्स एन में से है, एन में से है, और अक्स का जो मान है वो, जैसे मैं कह देता हूं 4 से छोटा है, और इसमें कह देता हूं आपको 3 से बड़ा है। एन में से है और
4 से कम है, तो 4 से कम अब आपका सेट ए आप लिख सकते हो, अब आप सेट ए को लिख सकते हो। बोलो 4 से कम और एन में से है, बोलो 1 2 और 3 ऐसे लिखोगे। अब आपको इस प्रकार से लाइन पर रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एलिमेंट ही है अब। और सेट बी में बताओ 3 से बड़े और नेचुरल नंबर है, 3 से बड़े नेचुरल नंबर, ओहो 3 से बड़े नेचुरल नंबर, ये लो, इनका तो कोई अंत ही नहीं है, खूब सारे हैं। तो अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या दिखाई दे रहा है बताओ, इनके अंदर कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका अगर इस परिस्थिति की बात होती है तो आपका ये वाला जो उत्तर है वो सही होगा, है ना। ओके, बात समझ में आ गई आपको। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर देख लेना है कि एन है या आर है या क्या सिचुएशन दे रखी है, आपको अच्छे से ढंग से पढ़ते हुए फिर क्वेश्चन का जवाब देना है, वरना गलती हो सकती है। जल्दबाजी बहुत रहती है एग्जाम में। चलो, तो ये वाली बात थी किसकी, यूनियन की और इंटरसेक्शन की। अपन ने जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए वो देखे, और भी अपन क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अपन थोड़े से ऑपरेशंस जो हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, समुच्चों का अंतर, समुच्चों का अंतर, डिफरेंस ऑफ द सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चों का अंतर क्या होता है स्टूडेंट, इसके ऊपर बात करेंगे अपन लोग अभी। तो देखिए, दो समुच्चय ए व बी का अंतर, दो समुच्चय ए व बी का अंतर ए माइनस बी ए के उन अवयवों का समुच्चय है ए के उन अवयवों का समुच्चय है जो बी में नहीं है। जो बी में नहीं है मतलब ए माइनस बी क्या हो गया, एक्स है, जबकि एक्स ए में से तो है तथा एक्स जो है वो बी में से नहीं है, तथा बी व ए का अंतर, बी व ए का अंतर बी माइनस ए बी के उन अवयवों का समुच्चय है, बी के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में नहीं है। ये लो, ये क्या कहा है मैंने, इसको आप समझने की कोशिश करना कि दो समुच्चय ए व बी का अंतर ए माइनस बी ए के उन अवयवों का समुच्चय है जो बी में नहीं है। ए के वो लिखने हैं जो बी में नहीं है। अच्छा, और बी माइनस से क्या हुआ, बी के वो लिखने हैं जो ए में नहीं है। एक एग्जांपल से मैं इस चीज को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। देखो देखो भैया, एक सेट मैंने ए लिया, आप अब आप इसको अच्छे से समझना, 1 2 3 4 5, ओके। दूसरा सेट ले लिया 3 4 5 6 7, ये आपने दो सेट ले लिए।
अब आपको एक के वो ए माइनस भी निकालना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में क्या करेंगे स्टूडेंट, एक के वो लिख दो जो बी में नहीं है। तो एक के वो लिख दो जो बी में नहीं है, लिखने ए वाले हैं और वो लिखने जो बी में नहीं है। तो देखो भैया ये 3 और 4 और ये 5 ये तो बी में है। तो अब एक के लिखने तो क्या बच गए, एक और दो बच गए, एक और दो, एक और दो, है ना। मतलब आपने ए में से बी को घटाया तो जैसे 3 कट गया, 4 कट गया, 5 कट गया, एक और दो बच गया बस, है ना। हाँ यही बचे ना, एक और दो। ए माइनस बी का मतलब है एक के वो लिखने हैं जो बी में नहीं है। तो मतलब ए में से वो हटा दो जो बी के अंदर है और बाकी ए के लिख दो। ये हो गया ए माइनस बी। अब बी माइनस ए में क्या करोगे भैया, लिखने तो किसके हैं, बी के हैं अब, और वो लिखने हैं बी के जो ए में नहीं है। तो बी के ये वाले एलिमेंट है ना, ये वाले देखो, ये वाले दो एलिमेंट ये लिखने बी के हैं। तो बी के ये दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है। मतलब बी में से एक को घटाया तो फिर 3 4 5 कट गया, बस ये 6 7 बच गया, बी के बचाने हैं इसमें। तो ये ए माइनस बी और बी माइनस ए का इश्यू आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जब आपको ए माइनस बी और बी माइनस ए का इश्यू समझ में आ गया तो अपन लोग इन दोनों का वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये तो बना लेते हैं ए माइनस बी का और एक बना लेते हैं बी माइनस ए का वेन डायग्राम। आओ, ये यूनिवर्सल सेट है आपका। और ये आपके सेट हो गए ए और बी। अब देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी में एक के वो लिखने हैं जो बी में नहीं है। तो कौन सा हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा ना। और बी माइनस ए में क्या करना है, बी के वो लिखने हैं, बी माइनस में बी के वो लिखने हैं जो ए में नहीं है। देखो ये आ गया बी माइनस और वो आ गया ए माइनस बी। समझ आ गया क्या। अब हम लोग आगे एक चीज पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और उसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों का यूनियन करेंगे, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों को मिला देंगे। ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन है वो कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जिसको अपन लोग दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हेडिंग से ही अपन लोग इस चीज को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखो आगे ये लो, एक नया ही हेडिंग लगा देते हैं इसके लिए और इसको थोड़ा यहां पढ़ लेते हैं, है ना। क्या, दो समुच्चयों का सममित अंतर, सममित अंतर। थोड़ा सा पीछे वाली बात को ध्यान रखना। हाँ, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो समुच्चय ए व बी के लिए दो समुच्चय ए व बी के लिए
सममित अंतर ऐसे या फिर ऐसे, इस प्रकार के दो सिंबल है इसको व्यक्त करने के। सममित अंतर, ये सिंबल है, क्या होता है सममित अंतर? a माइनस बी व b माइनस ए का संग होता है, संग होता है। मतलब a और b का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसको डिनोट करने का तरीका यह है, और ये a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन होता है। अब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, तो आपको पीछे वाले पार्ट को ध्यान रखना है जो अभी अभी अपन ने देखा था। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट आपका बी है ना? तो अब आप बताओ, ए माइनस बी और बी माइनस ए, हाँ ये पार्ट तो किस में था? ये पार्ट तो ए माइनस बी का पार्ट है, ये पार्ट ए माइनस बी का, और ये पार्ट किसका है? ये पार्ट बी माइनस ए का है ना? ये a माइनस बी का पार्ट है, ये वाला, और ये वाला जो आपका येलो कलर में दिख रहा है ये b माइनस है और ये a माइनस बी है, और दोनों को मिला दिया तो ये आपका a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। आपको एक चीज यहां से और दिखाई दे रही है क्या स्टूडेंट? यहां से देखना, अगर अपन a और b के यूनियन में से अगर ये इंटरसेक्शन घटा देते हैं तो भी यही बचता है ना, ए और बी के यूनियन में से, यूनियन का मतलब पूरा, पूरे में से बीच वाला घटा दो तो ये बचेगा जो अभी बच रहा है। तो इसको अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि ए यूनियन बी में से किसको घटा दो? ए इंटरसेक्शन बी को घटा दो। तो अपन लोग इस चीज को इस प्रकार से भी यहां लिख सकते हैं, देख सकते हैं। आगे समझ में? अभी चलो एक बात मैं आपको और बताऊं, a माइनस बी और b माइनस ए जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहां पर अलग अलग चीजें हैं, है ना? a माइनस बी ये वाला है, b माइनस ए वो वाला है, तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। मतलब डिफरेंस के अंदर, दो समुच्चयों के अंतर के अंदर कर्मनियमितता का पालन नहीं होता है। ये चीज आप अच्छी तरह यहां से भली भांति देख पा रहे हो, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं अपन लोग। और जो अंतर वाली जो बात अपन ने की उसमें एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए, देखो 2000 जो आपका 22 का एग्जाम था, 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया, यदि ए व बी दो समुच्चय हो तो, ए व बी दो समुच्चय हो तो आपसे पूछा गया ए माइनस बी का मान क्या है, और ऑप्शन है इसके ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी। बताओ आप इसका आंसर बताओ, देखें क्या आएगा। आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा, चाहे वेन डायग्राम से कर लें और चाहे पर्टिकुलर एग्जांपल लेके कर लें। देखो वेन डायग्राम से करेंगे तो ऐसे हो जाएगा,
जैसे ए माइनस बी का वेन डायग्राम तो हो गया ये, हो गया ना ए माइनस बी का वेन डायग्राम, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, जैसे ये तुमको पता है ये ए है ना, पूरा पूरा है ए, और ये इधर वाला ए माइनस बी है। अब क्या करना, ए में से किसको घटाना है, मतलब इस पूरे ए में से ये येलो वाला घटा दो, पूरे ए में से येलो वाला घटा दो, तो ये वाला बच रहा है ये, और ये कौन है आपको बताइए, कौन है, ए इंटरसेक्शन बी है। आ गया सवाल समझ में, ये तो वेन डायग्राम से हो गया सवाल। आप अगर नहीं आ रहा वेन डायग्राम समझ में, तो आप लोग क्या करें, एक कोई सेट ले लें ए, खूब है इतना, एक अन्य सेट ले लें बी, ये लो, है ना। अब जो जो करवा रहा है वो काम कर दो, सेट ऐसे लेने की कुछ कॉमन भी हो। अब पहले आपको ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी में क्या करेंगे, एक के वो लिखिए जो बी में नहीं है, तो एक और दो आ जाएंगे, है ना। अब ए में से किसको घटाना है, ए माइनस बी को घटाना है, मतलब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, है ना। अब 3 देख लो, ए यूनियन बी करोगे तो 1 2 3 4 5 आएगा, ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो 3 आ जाएगा, है ना। ना ए हुआ ना बी हुआ, तो इस तरह से भी आप लोग अपने क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। चलो अपन लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे की बात अपन लोग करते हैं। एक क्वेश्चन और भी है, जैसे अगर आप चाहो तो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ग्रेड 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वो अपन लोग और डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी अंतर वाली बात पे चल रहा है कार्यक्रम। फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया है, क्या है क्वेश्चन, यदि एबीसी तीन समुच्चय हैं, यदि एबीसी क्या है, तीन समुच्चय हैं, तथा आपको 3 कथन दे रखे हैं अगले ने, 3 कथन है। R1 कथन है a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस सी माइनस बी माइनस सी होगा, यह कथन 1 नंबर है। दूसरा कथन है a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस सी माइनस बी होगा। तीसरा कथन है a माइनस बी माइनस सी बराबर ये कथन आपको दे रखे हैं 3, और ऑप्शन दे रखे हैं कि R1 R2 सत्य है, R3 असत्य है, R2 R3 सत्य है, R1 असत्य है। मतलब आपको ऑप्शन बना के दे रखे हैं कि भाई ये 2 सत्य हैं, ये असत्य है, ये 2 सत्य है, ये असत्य है, ये वाले दोनों असत्य है, ये सत्य है, और एक तीनों सत्य है, ऐसे ऑप्शन बना के दे रखे हैं। तो अब आपको जांच करनी है। अब जैसे अब हमारे पास एक क्वेश्चन इस टाइप में हो गया, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे ज्यादा इजी रहेगा एग्जांपल लेके। तो देखो 1 2 3 4 3 4 5 6, ये लो 2 3 4 7 8, ये लो, ये 3 अपन ने सेट ले लिए। इस तरह से सेट लेने की तीनों में भी कॉमन रहे, प्रत्येक 2 में भी कॉमन रहे, बस ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप लोग R1 स्टेटमेंट पे आओ, और देखो क्या करना है। देखो ये a माइनस बी तो सब में निकालना आपको, तो इसको तो निकाल ही लो आप, ये तो एक ही चीज है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही काम करना है, a माइनस बी निकाल लो आप। a माइनस बी में देखो एक के वो लिखने जो बी में नहीं है, तो 1
और 2, 1 और 2 आएंगे केवल, है ना। बाकी 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 1 और 2 आएंगे। अब a माइनस बी में से c को घटाना है। लो ये c, ये लो, हाँ, तो a माइनस बी में से c को घटाना तो केवल 1 आ जाएगा, केवल 1, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया पूरा। अब आप राइट हैंड साइड पे आ जाओ। a माइनस सी निकालो सबसे पहले तो, a माइनस सी, तो a माइनस सी निकालेंगे तो a के लिखने हैं तो केवल 1 आ गया। b माइनस सी निकालो, b माइनस सी, तो b के लिखने हैं जो सी में नहीं है, तो देखो 3 गया, 4 गया, 5 और 6 आ गए। अब आप इसमें से इसको घटा लो, हाँ इसमें से इसको घटा लो तो 1 खुद ही आ जाएगा ये। इसका मतलब है ये तो सही है, तो ये भी तो 1 ही आ रहा था और ये भी 1 ही आ गया, ये तो सही है। अब देखो ये क्या करना है, a माइनस सी में से b घटाओ, इस a माइनस सी में से इस b को कम करो, तो ये फिर वही आ गया, a माइनस सी में से b कम करो तो 1 आ जाएगा, तो ये भी सही है। अब देखो b और c का यूनियन करो, b और c का यूनियन पहले, b और c का यूनियन करोगे तो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और a में से घटाओ, a ये है और इसमें से ये घटाओ, तो 2 3 4 हट गए, देखो 2 3 4 हट गए, है ना। तो कौन बचा केवल, इसका 1 बच गया। इसका मतलब ये कथन भी सही है। तो क्या उत्तर आया, R1 R2 R3 तीनों सत्य हैं। इतना जल्दी आप ना तो वेन डायग्राम से कर सकते, है ना इनको याद रख के कर सकते, जबकि इस तरह से जो अपन ने प्रोसेस अपनाया ये काफी ज्यादा सही प्रोसेस आप लोगों का रहता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। अब देखो एक क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया, उसका आप जवाब दो मेरे को। देखो अभी अपन ने एक बात लिखी थी ना, ये वाली बात मैं आपको बताना चाहूंगा। ये वाली जो बात मैंने आपके सामने लिखी थी, ये वाली बात, ये जो चीज है ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर साइंस का डिपार्टमेंट में 2022 में पूछी जा चुकी है। ये वाली क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का मान किसके बराबर है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का मान किसके बराबर है, और उसका जो राइट उत्तर था वो ये था, a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। ये वाला स्टेटमेंट आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड साइंस का डिपार्टमेंट के अंदर। चलो एक क्वेश्चन आप मेरे को और बताएंगे, अभी उसका जवाब देंगे। हाँ एक क्वेश्चन और लेता हूं, बताना आप मेरे को, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसका जवाब दो। और इसके ऑप्शन हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए और बी, ये इसके ऑप्शन है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसका आपको जवाब देना है। तो आप या तो 2 सेट ले लें ए और बी, उसके बाद में ये जो जो करवा रहा है वो कर लें। बताओ क्या आने वाला है भैया, देखो अगर आप वेन डायग्राम की बात करते हैं, हाँ तो ये तो रह गया a माइनस बी, है ना, और ये रह गया b माइनस ए और
ये रह गया ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अब तुम इन तीनों को मिला दो, इन तीनों को मिला दो, इनको इन तीनों का यूनियन कर दो। देखो यूनियन करवा रहा है ना, तो कर दो इन तीनों का यूनियन। क्या लग रहा है, क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा रे भैया? भाई ये मिला दो, ये मिला दो, 20 का मिला दो, तो सारा हो गया, ये पूरा का पूरा कवर हो गया, है ना। बताओ ये क्या है? ये ए यूनियन बी है। तो ये इसका राइट उत्तर हो गया वेन डायग्राम से। इन तीनों को मिला दो आप लोग। तो वेन डायग्राम से भी अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। ए और बी दो सेट लेकर भी आप लोग कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को अगली कड़ियां पढ़ाऊं उससे पहले एक छोटी सी बात तुमको मैं बता दूं। विसंगित विसंगित समुच्चय, इसको फिर अपन लोग एक और नाम से पुकार सकते हैं, असंयुक्त समुच्चय। इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। देखिए स्टूडेंट, कोई दो समुच्चय, कोई दो समुच्चय ए व बी विसंगित समुच्चय कहलाते हैं, होते हैं, कहलाते हैं, यदि ए व बी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं हो। ए व बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो वो जो दोनों सेट हैं वो तुम्हारे कैसे सेट होंगे? डिसजॉइंट सेट होंगे। आप लोग कोई भी एग्जांपल इसमें दे सकते हो। एक सेट ले लिया 1 2 3, दूसरा सेट ले लिया 4 5 6। तो स्टूडेंट ये जो दोनों सेट हैं इनका अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए, कॉमन निकाला जाए, तो कॉमन 5 आएगा। तो इन दोनों सेट्स को अपन लोग क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट अपन लोग इनको कह देंगे। ओके, तो ये एक छोटी सी बात बीच में आपको और बतानी पड़ी। अब चलिए अपन लोग आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट, पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट, पूरक समुच्चय क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं। आओ, बहुत ही सुंदर सी डेफिनेशन है। किसी समुच्चय ए के लिए, किसी समुच्चय ए के लिए u माइनस ए को एक का पूरक समुच्चय कहते हैं। किसी समुच्चय ए के लिए u माइनस ए को ए का पूरक समुच्चय कहते हैं, जिसे संकेत के रूप में ए डैश से व्यक्त करते हैं। जिसे संकेत के रूप में किससे व्यक्त करते हैं? ए डैश से अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपको इसमें यूनिवर्सल सेट जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो अपने को इसमें u अपने को दिया गया है, ये यूनिवर्सल सेट अपने को दिया गया है इस तरह से, और एक सेट अपने को ए दिया गया है। और अब हमें इस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का डैश निकालना है। तो क्या करेंगे? u माइनस ए करेंगे, है ना। तो u के वो अवयव लिख देंगे
u के वो अवयव लिख देंगे u माइनस से निकालना, तो u के वो अवयव लिख देंगे जो m में नहीं है, तो केवल 4 5 6 आ जाएगा। ये आपका a का कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। अगर आपको कहे कि इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट्री निकालो और भैया, हाँ, तो u में से अब आप a डैश को घटा देंगे, u में से a डैश को, तो बोलो u में से a डैश को घटाएंगे तो क्या आएगा, बोलो 1 2 3 वापस आ जाएगा, मतलब वापस कौन आ जाएगा, a आ जाएगा। a के कॉम्प्लीमेंट्री का अगेन कॉम्प्लीमेंट्री a आ गया। वेन डायग्राम की अगर बात करें तो वेन डायग्राम भी अपन लोग इसका बना सकते हैं, इस तरह से बनेगा a डैश, इसमें तो शो करने के लिए तो a ही होगा, सिर्फ यूनिवर्सल सेट होगा ये, है ना। और a डैश का जो वेन डायग्राम बनेगा उसमें स्टूडेंट देखिए क्या आएगा, हाँ u माइनस a, मतलब u में से ये पूरा a हट जाएगा a, तो a हटने के बाद हमारे पास जो चीजें बचेंगी ये वाला बस क्या भैया, ये a डैश हो गया भैया, ये क्या हो गया, a डैश हो गया, a का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो बहुत ही इजी चीज है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट, पूरक समुच्चय निकालना तो बहुत ही आसान है। अब देखो स्टूडेंट, जो पूरक समुच्चय जो अपन ने पढ़ा है, यहां से क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में, मैं आप लोगों को साझा करना चाहूंगा। एक तो स्टूडेंट आपका जो डिमोर्गन लॉ है, डेमार्गन जो नियम है, वो इस कॉम्प्लीमेंट्री से जुड़ा हुआ है। डेमार्गन नियम, इसका स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, डिमोर्गन लॉ। डिमोर्गन लॉ कहता है ए यूनियन बी का पूरक, ए यूनियन बी का पूरक जो है वो ए के पूरक और बी के पूरक के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। इधर यूनियन लेते तो उधर इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, और अगर इधर इंटरसेक्शन लेते हो, इधर इंटरसेक्शन लेते हो, अगर इधर इंटरसेक्शन लेते हो तो उधर जो है वो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री का यूनियन करना पड़ेगा आपको। ये आपका डिमोर्गन लॉ कहलाता है। इस चीज को भी आप लोग जो है वो वेनारेक से भी समझ सकते हो, एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे हम इसको, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। ए ये ले लिया, देखो बी ए ले लिया, कॉमन भी ले लो इनमें एक दो, और एक यूनिवर्सल सेट भी लेना पड़ेगा भैया। ये लो यूनिवर्सल सेट ले लिया, 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं यूनिवर्सल सेट में। हाँ, अब आप ए यूनियन बी करो, ए यूनियन बी करोगे तो इनके मिला दो, ए और बी के मिला दिए। अब इस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, तो यू में से घटाओ इस ए यूनियन बी को। अब यू में से, यू ये है, इसमें से ये घटा दो, तो केवल क्या बचेगा, 4, यू माइनस ए यूनियन बी, है ना। यू में से ये घटा दिया, 4 बच गया। अब ये देखो एक का पूरक निकालो, u माइनस ए, तो अब आप इस u में से ये एक घटाओ तो 3 4 5 बच जाएंगे। अच्छा, फिर b का पूरक निकालो, u माइनस बी, तो u में से b घटाओ, इस u में से ये b घटाओ, 2 3 5 घटा दो, u में से b घटाओ, 2 2 3 5 घटाओ, तो 1 4 बच गए। अब तुमको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। बोलो कौन आया, सिर्फ 4, और ये भी कितना आया था, सिर्फ 4 आया था।
तो ऐसे जैसे आपने ये देखा है वैसे तुम लोग इस चीज को भी प्रूव करके देख सकते हो, है ना। तो ये आपका क्या है स्टूडेंट, डी मॉर्गन नियम है। एक स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि डी मॉर्गन नियम एक इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार से जो लिखा गया जो पार्ट है ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। देखो ये वाली चीज भी आप लोग प्रूव करके देख सकते हो। एक इस तरह से भी हो सकता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसको भी हम लोग डी मॉर्गन नियम के नाम से जानते हैं। डी मॉर्गन लॉ, ए माइनस बी यूनियन सी बराबर इस तरह से आपका उधर इंटरसेक्शन और इधर इसमें यूनियन, इस प्रकार से आपका ये डी मॉर्गन लॉ है। इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, वही आपके तीन सेट लेकर ए बी सी तीन सेट लीजिए और आप पहले ये चीज निकालिए और ये चीज निकालिए। यूनिवर्सल सेट तो आपको इसके अंदर भी लेना पड़ेगा, आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। चलो जैसे मैं एक पार्ट इसका तुमको प्रूव करके दिखा देता हूं। 1 2 3 3 4 5 2 4 6, ये लो। अब एक यू ले लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसे ये क्या कह रहा है, ये करो आप लेफ्ट हैंड साइड निकालो, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन कर लो, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ए में से घटा लो, लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल लो, ए माइनस बी यूनियन सी। अब ए में से ये घटाओ तो 2 3 घट गए, एक बच गया, ठीक है। इसके लिए ए माइनस बी निकालो, ए में से बी को घटा लो, ए में से बी को घटा लो तो 3 हट गया, 1 2 आ गया। ए में से सी को घटा लो, ए में से सी को, इस ए में से सी को घटा लो तो 2 हट जाएगा, 1 3 आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ए माइनस बी का और ए माइनस सी का इंटरसेक्शन ले लो, कौन आ गया, 1 आ गया। अभी आपने ये भी तो निकाला था, ये भी कितना 1 है। जैसे आपने ये चीज प्रूव की है वैसे तुम लोग इसको भी क्या कर सकते हो, प्रूव करके देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम में जैसे ये पूछा जाता है कि ये किसके बराबर है, तब तो आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग एग्जाम्पल लेके देख लेंगे कि ये किसके बराबर है ना। और वरना फिर डी मॉर्गन नियम के स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है तो तुमको थोड़ा सा इस प्रकार से इसको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको याद रखना ही तुमको पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन का जवाब और देना मुझे आप, डी मॉर्गन नियम पे आधारित ही है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछता हूं, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। हाँ, क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये पूछा गया स्टूडेंट आपसे, है ना। इसका आप आंसर बताओ। तो ये क्वेश्चन भी वैसे डी मॉर्गन नियम से होने वाला ही है। देखो ये ए बी और सी के इंटरसेक्शन को आप नया सेट नाम दे दो डी, है ना। अब ये ए यूनियन डी का डैश निकालना, ए यूनियन डी का डैश बोलो, ए यूनियन डी का डैश बोलो, ए का डैश इंटरसेक्शन डी का डैश, ए यूनियन डी का डैश बराबर ए का डैश इंटरसेक्शन डी का डैश, लगा दिया। अब इसमें वापस से अप्लाई कर दो, बी इंटरसेक्शन सी का डैश बोलो, बी का डैश यूनियन सी का डैश। ये इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा इसका, ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश यूनियन सी का डैश, ये वाला इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में जो अध्ययन किया वो आपको समझ आया सारा का सारा। कल हम इस टॉपिक को जो रिमेनिंग जो पार्ट है इसमें जो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन है और कुछ जो
कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनका अपन लोग और अध्ययन करेंगे और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर अपन लोग चर्चा करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट कंप्लीट कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमारा जो ऐप है मैथ्स एजुकेटर्स, जो गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी कंप्लीट टॉपिक्स की जो क्लासेज हैं वो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को वहां से प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।